नमस्कार दोस्तों, एसएलसी क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में जो टॉपिक अपन पढ़ेंगे वर्ल्ड कैट। ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक है और एग्जाम के व्यू पॉइंट से अगर साथियों अपन बात करें, इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। वर्ल्ड कैट के बारे में लगभग हर कंपटीशन के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा आता है और ये जो टॉपिक है, अगर साथियों अपन बात करें वर्ल्ड कैट की, ये सिलेबस में भी नहीं मिलता, एक हिडन टॉपिक अपन कह सकते हैं ना, वो टॉपिक है। लेकिन फिर भी यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। जैसे अभी DSSSB का पेपर होता है, नवंबर में पेपर होता है, उसमें पूछा गया है। राजस्थान लाइब्रेरी थर्ड ग्रेड में पूछा जा चुका है। नेट के लेवल तक यहाँ से इस टॉपिक से बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलता है। क्लियर है? तो वर्ल्ड कैट के बारे में एक एक चीज डिस्कशन अपन एक एक टॉपिक वाइज अपन आज क्लास में पढ़ेंगे। दूसरा साथियों, जब भी आप लाइव क्लास को पढ़ते हो या रिकॉर्ड क्लास को देखते हो आप, तो साथ के साथ में नोट्स तैयार करो। ठीक है भाई, नोट्स जो तैयार करते हो ना, ये साथियों एक आपका एक सारथी के रूप में जो काम करता है। वो नोट्स तैयार नहीं करोगे, रिकॉर्ड क्लास को देख रहे हो और बाद में जो है ना, आपका एक ही सवाल रहेगा, सर अब हमें PDF के रूप में नोट्स अवेलेबल करवा दो। ठीक है, तो भाई एक चीज बताओ कि आपको एक भरोसा चीज आपको मिल जाए, एक पूरा प्रोसेस है यहाँ पर, है ना, बिना मेहनत किए कुछ आपको मिल जाए तो उसकी आपको वैल्यू पता रहेगी नहीं रहेगी, है ना। तो जब तक आप मेहनत करो नहीं करोगे, जब तक आप खुद नोट्स नहीं बनाओगे, तो आपको नोट्स की खुद को वैल्यू पता नहीं चलेगी और आप अपनी मंजिल तक, आपका जो लक्ष्य है 2022 में जो टारगेट आपने डिसाइड किया है, उस टारगेट तक भी नहीं पहुंच पाओगे। तो उस टारगेट के लिए 2022 में जो डिसाइड किया है, उस तक पहुंचने के लिए साथियों मेहनत आपको करनी ही करनी होगी। जो आपका माँ बाप का सपना है, जो आपका सपना है, उस सपने के लिए। ठीक है, देखो टॉपिक का नाम है साथियों यहाँ पर वर्ल्ड कैट। एक नॉर्मल सा टॉपिक रहता है, लेकिन फिर भी साथियों यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है वर्ल्ड कैट, है ना। वर्ल्ड कैट की अपन बात करें, जिसे अपन कहते हैं वर्ल्ड कैटलॉग भी कहते हैं। इसका पूरा नाम की अगर अपन बात करें तो पूरा नाम क्या कहलाता है? वर्ल्ड कैटलॉग इसका पूरा नाम कहलाता है। ठीक है, ये वर्ल्ड कैट साथियों एक प्रकार का यूनियन कैटलॉग है, जिसे अपन संघ सूची कहते हैं। भाई दो या दो से अधिक पुस्तकालय मिलकर आपस में जो है अपने कैटलॉग का, अपने एक सूचीकरण का, ठीक है, तो सूचीकरण प्रविष्टियां तैयार करते हैं, कार्ड कैटलॉग तैयार करते हैं, उसका उस रिकॉर्ड को आपस में क्या करें, शेयरिंग करे, उसका आपस में क्या करे, उस संसाधन सहभागिता का आपस में मिलकर यूज करे। वही क्या होता है साथियों, इसमें वर्ल्ड कैट में किया जाता है। मतलब जो बड़ी बड़ी लाइब्रेरी होती है, जैसे आपका लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस हो जाती है आपका, ठीक है, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन हो जाता है, अन्य लाइब्रेरी से आपको देखने के लिए मिलती है। लगभग साथियों 107 देशों से जो है यहाँ पर इसमें 17,000 पब्लिक लाइब्रेरीज क्या कर रही है, वर्ल्ड कैट के अंतर्गत अपना जो कैटलॉग है, डेटाबेस है, उसको आपस में क्या कर रही है, शेयर कर रही है। ठीक है, एक प्रकार का क्या है, जो है अपन कह सकते हैं यूनियन कैटलॉग भी कह सकते हैं। दूसरा अगर अपन बात करें, जो ये वर्ल्ड कैट है एक नेटवर्क लाइब्रेरी कंटेंट सर्विस के रूप में कार्य करता है। एक नेटवर्क कंटेंट ऑफ लाइब्रेरी सर्विसेज, मतलब जो लाइब्रेरी का, जो लाइब्रेरीज का या पुस्तकालयों का जो कंटेंट होता है, उस कंटेंट को एक नेटवर्क के रूप में क्या करता है, साझा करता है, उनको आपस में क्या करता है, शेयर करता है। क्लियर है? देखो साथियों, वर्ल्ड कैट की अगर अपन बात करते हैं, इसे अपन क्या कह सकते हैं, वर्ल्ड कैट एक यूनियन कैटलॉग होता है। क्या होता है? यूनियन कैटलॉग, जिसे हिंदी में अपन क्या कहते हैं, संघ सूची कहते हैं। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, संघ सूची कहते हैं। संघ सूची क्या कहलाती है? दो या दो से अधिक पुस्तकालय मिलकर आपस में अपना डेटा शेयर करे, कौन सा, कार्ड कैटलॉग का, वह क्या कहलाएगी, आपकी संघ सूची कहलाएगी। क्लियर है? ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा यूनियन कैटलॉग कहलाता है। अगर साथियों अपन बात करते हैं वर्ल्ड लार्जेस्ट कैटलॉग, लार्जेस्ट यूनियन कैटलॉग कहलाता है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए दुनिया का सबसे बड़ा संघ सूची का नाम क्या है, तो दुनिया का सबसे बड़ा संघ सूची का नाम क्या रहेगा, वर्ल्ड कैट रहेगा, है ना। दूसरा अगर अपन बात करते हैं वर्ल्ड फर्स्ट यूनियन कैटलॉग कह सकते हैं इसी को, क्या कह सकते हैं इसी को, वर्ल्ड फर्स्ट यूनियन कैटलॉग भी अपन कह सकते हैं। क्लियर है? तो ये पहला साथियों क्या हो जाता है, विश्व का पहला संघ सूची भी कहलाता है। जैसे भारत की अपन बात करते हैं, तो भारत का जो संघ सूची है, भारत का पहला संघ सूची का नाम आता है इंडिकेट का नाम आता है, जिसके पूरा नाम है इंडियन यूनियन कैटलॉग है।
ठीक है, जो कि इनफिलिप नेट के द्वारा उसको संचालित किया जाता है। और इंडिकेट जो है भारत के यूनिवर्सिटीज की लाइब्रेरीज का जो है क्या करता है, डेटा आपस में शेयर करने के लिए बाध्य है, ठीक है, कैटलॉग के रूप में। उसी प्रकार जो है दुनिया की अगर अपन बात करें, वर्ल्ड का लार्जेस्ट और वर्ल्ड का फर्स्ट यूनियन कैटलॉग जो कहलाता है वर्ल्ड केट कहलाता है। क्लियर है। ये वर्ल्ड केट जो है यहाँ पर साथियों किस प्रकार का नेटवर्क है, अगर आपसे पूछे किस टाइप का नेटवर्क आपको देखने के लिए मिलता है कि सर वर्ल्ड केट जो है यहाँ पर टाइप हमें एग्जाम में पूछ ले तो वही टाइप भी लिख लो। किस टाइप का नेटवर्क है साथियों, अगर अपन बात करें ये एक पब्लिक है, ठीक है, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर मतलब सार्वजनिक पुस्तकालय या सार्वजनिक क्षेत्र पर क्या करता है, कार्य करता है। इसको कोई भी एक्सेस कर सकता है, ठीक है, कोई भी क्या कर सकता है, वर्ल्ड केट को एक्सेस कर सकता है। एक्सेस करने के लिए आपको वो रजिस्ट्रेशन जो है ना वो ऐसा नहीं कि आवश्यक ही है। देखो अगर इसको एक्सेस करना है, अगर अपन बात करते हैं किसको एक्सेस करना है साथियों, अगर आपको साथियों वर्ल्ड केट की अगर अपन बात करें और इस वर्ल्ड केट को आपको एक्सेस करना है, यहाँ पर कोई सामग्री है, किसी पुस्तक है, उसके बारे में साथियों आपको जानकारी चाहिए, तो रजिस्ट्रेशन की अगर अपन बात करते हैं तो रजिस्ट्रेशन क्या है, ऑप्शनल है। अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, अगर नहीं करना चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई इसको नाराजगी नहीं है, ठीक है। ये नाराज नहीं होता है कि आप जो है ना इसकी जो है ना पाठ्य सामग्री का जो डेटा का आप यूज कर रहे हो, ऑप्शनल है। रजिस्ट्रेशन करना चाहो अच्छी बात, नहीं करना चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर साथियों कुछ आपको रिव्यूज देना है, ठीक है, लेकिन रजिस्ट्रेशन साथियों मैंडेटरी कब हो जाता है भाई, अगर आपसे पूछे रजिस्ट्रेशन आवश्यक कब है, जब आपको कुछ रिव्यूज देना है यहाँ पर किसी पुस्तक के बारे में, ठीक है, आपको क्या करना है, रिव्यू देना है, तो साथियों आपको क्या करना होता है, आपको ठीक है रिव्यू करना है, आपको कुछ राइटिंग करना है, यहाँ पर लिखना है इसके बारे में, तो आपको क्या करना होता है, रजिस्ट्रेशन दोस्तों आपके लिए क्या हो जाता है, यहाँ पर आपके मैंडेटरी हो जाता है, आवश्यक हो जाता है। क्लियर है या नहीं है। आपको कुछ सोशल यहाँ पर साथियों कुछ एक्टिविटीज करनी है, क्या करनी है आपको, कुछ सोशल एक्टिविटीज यहाँ पर करनी होती है, या अपन कह सकते हैं सोशल एक्टिविटीज के अलावा अपन क्या बोल सकते हैं कि आपको कुछ बिब्लियोग्राफिक डेटा यहाँ पर क्या करना है, आपको एक्सेस करना होता है, ठीक है, क्या करना होता है, आपको बिब्लियोग्राफिक डेटा एक्सेस करना होता है। तो भी अगर दोस्तों अपन बात करें यहाँ पर इसके लिए क्या होता है, आपके लिए रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी हो जाता है। क्लियर है या नहीं। तो यहाँ पर वर्ल्ड केट की अगर अपन बात करते हैं, वर्ल्ड केट किस किस क्षेत्र में कार्य करता है साथियों, ये एक प्रकार का क्या है, यूनियन कैटलॉग है, ठीक है, अपन क्या बोल सकते हैं, एक प्रकार की संघ सूची है। दुनिया का सबसे बड़ा वर्ल्ड केट जो है एक यूनियन कैटलॉग के रूप में जाना जाता है, विश्व का पहला भी है, ठीक है। अगर भारत की अपन बात करें, इंडिया फर्स्ट यूनियन कैटलॉग का नाम आता तो इंडियन इंडिकेट कैटलॉग के अपन कह सकते हैं या इंडिकेट कह सकते हैं, जो कि इनफिलिप नेट के द्वारा संचालित किया जाता है। इसके बाद में अगर अपन बात करें वर्ल्ड केट की अपन बात करें, इसको एक्सेस करने के लिए रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है, कोई मैंडेटरी नहीं है। आप सर्च करते हो कई बार बुक्स के बारे में, डॉक्टर एस आर रंगनाथन की बुक्स के बारे में सर्च करना है, फाइलोजी ऑफ लाइब्रेरी साइंस की, तो अब डायरेक्ट जो है ना कई बार जो है आपको गूगल बाबा क्या करता है, डायरेक्ट वर्ल्ड केट की साइट पर ले जाकर छोड़ देता है और वहीं से आप इंफॉर्मेशन प्राप्त करते हो, किसी पुस्तक का डेटा नहीं मिलता है। और अगर किसी यूनिवर्सिटी में वह लाइब्रेरी है, किसी लाइब्रेरी में वह पुस्तक है, ठीक है, किसी लाइब्रेरी में पुस्तक आपको देखने के लिए मिलते हैं, वह लाइब्रेरी वर्ल्ड केट की सेवाओं से जुड़ी हुई है, तो डेटा ऑटोमेटिक क्या होगा, शेयर होगा, और गूगल क्या कर देगा, वहां पर आपको ले जाकर छोड़ देगा, ये पुस्तक यहाँ पर आपको अवेलेबल मिल जाती है। कई पुस्तक की आपको जो पीडीएफ भी यहाँ से क्या कर लेते हो, आप डाउनलोड कर लेते हो, ठीक है। लेकिन कब मैंडेटरी होता है, आवश्यक कब है, इसका रिव्यू करने के लिए, राइटिंग करने के लिए, कुछ सोशल एक्टिविटीज कर लिए, आपको बिब्लियोग्राफी से डेटा शेयर करने के लिए यहाँ पर क्या करनी होती है, रजिस्ट्रेशन आपका यहाँ पर मैंडेटरी हो जाता है। देखो अब इस वर्ल्ड केट की अगर अपन बात करते हैं साथियों, इसको लॉन्च कब किया गया भाई, इस वर्ल्ड केट की अगर अपन बात करें, जिसे इसको लॉन्च कब किया जाता है, अगर अपन बात करते हैं किसकी अपन बात करते हैं, लॉन्च कब किया जाता है। देखो लॉन्च की अगर दोस्तों अपन बात करें ना, तो इसको लॉन्च किया गया है 21 जनवरी, ठीक है, 1998 को क्या कर दिया, इसको लॉन्च कर दिया जाता है। लॉन्च किसके द्वारा किया गया, अगर आपसे पूछे भाई लॉन्च कोई ना कोई तो इसका माँ बाप होगा, बिना माँ बाप तो ऐसे आ नहीं सकता, तो इसको लॉन्च करने वाले की अगर अपन बात करते हैं, तो लॉन्च करने वाला कौन मिलता है आपको, OCLC। क्लियर है, OCLC के द्वारा इसको क्या किया गया, लॉन्च किया जाता है पहली बार दुनिया के सामने है। OCLC का
पूरा नाम आपसे पूछे अगर दोस्तों अपन बात करते हैं तो ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर, इसका पूरा नाम क्या है? ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर। साथियों इसका पूरा नाम आपको देखने के लिए मिलता है। इससे पहले जो इसका नाम था ओयो कॉलेज लाइब्रेरी सेंटर था, जिसकी स्थापना साथियों 1967 में इसकी स्थापना होती है ओसीएलसी की। कहां होती है? डबलिन। और डबलिन साथियों आपको कहां देखने के लिए मिलता है? यूएसए में देखने के लिए मिलता है। इसके फाउंडर की अगर अपन बात करते हैं, इसकी स्थापना करने वाले कौन है? तो सर इसके स्थापना की गई है फ्रेडरिक लियोपोल्ड, सॉरी फ्रेडरिक किलगोर के द्वारा। ठीक है, लियोपोल्ड नहीं है, फ्रेडरिक किलगोर के द्वारा साथियों इसकी स्थापना भी कर दी जाती है। अगर आपसे पूछा जाए कहां पर स्थापना होती है साथियों? डबलिन ओयो यूएसए में। ठीक है, फाउंडर कौन है? फ्रेडरिक किलगोर। यहां पर क्या है इसकी फाउंडर? किसकी है? ओसीएलसी की। ओसीएलसी की अगर अपन बात करें, ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर, दोस्तों इसका पूरा नाम देखने के लिए मिलता है दुनिया का वर्ल्ड फर्स्ट लाइब्रेरी नेटवर्क। अगर आपसे पूछा जाए वर्ल्ड फर्स्ट लाइब्रेरी नेटवर्क का नाम क्या था? ओसीएलसी। और भारत के अपन पूछे इंडिया फर्स्ट लाइब्रेरी नेटवर्क का नाम आता है डेलनेट का नाम आपको देखने के लिए मिल जाता है। क्लियर है? कब कर दिया? 21 जनवरी को। लेकिन साथियों अगर इसके डोमेन की अगर अपन बात करते हैं, इसका डोमेन कब रजिस्ट्रेशन होता है? सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, ये तो आपसे पूछ लिया जाता है कि सर अगर अपन बात करते हैं कि लॉन्च कब किया गया, तो आप कहते हो 1998 में। ठीक है, लेकिन इसका डोमेन रजिस्ट्रेशन की अपन बात करें तो ओसीएलसी ने डोमेन जो है 1971 में ही इसका डोमेन रजिस्ट्रेशन कर लिया था। भाई जब डोमेन का चलन भी नहीं था ना, मतलब डोमेन का जो गिने चुने लोगों को पता था कि डोमेन क्या होता है क्या नहीं होता है। 1970 के आसपास 1970 में ARPANET ने क्या किया था भाई? नेटवर्क का निर्माण किया है ना, किया नहीं किया? और उस वक्त 1971 में ही इस ओसीएलसी ने मतलब एक आगे एक कदम बढ़ाते हुए इसने क्या कर लिया? वर्ल्ड केट के नाम से जो है क्या कर लिया था, इसने एक डोमेन रजिस्ट्रेशन कर लिया कि भाई ये डोमेन मेरा नाम हो गया, अब मेरे पास इसका वर्ल्ड केट की जो भी लीगल अधिकार है, राइट्स है, वो मेरे पास रहेंगे। क्लियर है? तो डोमेन आपसे पूछा जाए तो डोमेन सर 1971 हो जाता है। लेकिन साथियों जब इसको लॉन्च किया गया 21 जनवरी 1998 को, तो ये एक अपन बात करें तब एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पर नहीं था, एक प्राइवेट प्लेटफॉर्म पर कार्य कर रहा था। लेकिन अगर अपन बात करते हैं आपके 2003 की अपन बात करें, 2003 की अगर साथियों अपन बात करते हैं, तो इसको जो है ओसीएलसी ने पब्लिक प्लेटफॉर्म पर क्या कर दिया? पब्लिक प्लेटफॉर्म पर क्या कर दिया? लॉन्च कर देता है। कौन करता है साथियों? ओसीएलसी यहां पर कर देता है। क्लियर है? तो एक बार क्या करो, इसको लिख लो आप। इसके बाद अपन क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। वीडियो को पॉज करो और एक एक चीज को साथियों कंसेप्ट वाइज लिखते हुए चलो। अब इस वीडियो को पॉज करो यहां से, फिर इसको लिखो। ठीक है, इसके बाद में इसको पॉज करो, इसको लिख लो। ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, नॉर्मल सा टॉपिक है। कई स्टूडेंट्स बोल रहे हैं सर ये ओसीएल जो है वर्ल्ड केट का टॉपिक पढ़ा दो। भाई जो है ना ये छोटा सा टॉपिक यूट्यूब पर भी मिल जाएगा और एप्लीकेशन पर भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इस वर्ल्ड केट की अपन बात करते हैं। इस वर्ल्ड केट की अपन बात करें साथियों, ये एक प्रकार का कलेक्शन ऑफ लाइब्रेरीज है। ठीक है, कलेक्शन ऑफ लाइब्रेरीज। और कलेक्शन ऑफ लाइब्रेरीज जो है लगभग 17,000 प्लस लाइब्रेरीज का आपको साथियों यहाँ पर कलेक्शन देखने के लिए मिलता है। तो वर्ल्ड केट की अगर अपन बात करें, इस वर्ल्ड केट में कितने लाइब्रेरीज का, कितने पुस्तकालयों का कलेक्शन देखने के लिए मिलता है, डेटा। तो वो कलेक्शन जो आपको डेटा जो देखने के लिए मिलेगा साथियों, लगभग 17,000 आपके जो लाइब्रेरीज का यहाँ पर डेटा आपको देखने के लिए मिल जाता है। और ये लाइब्रेरीज जो है यहाँ पर आपको लगभग 107 प्लस देशों को से आपको देखने के लिए मिलती है। ठीक है, कितने कंट्रीज से आपको देखने के लिए मिलती है? अगर कंट्रीज की अगर अपन बात करते हैं तो कंट्रीज का नाम आता है साथियों 107 प्लस देशों से हो जाती है। और आपसे लाइब्रेरीज पूछे तो लगभग 17,000 लाइब्रेरीज आपको देखने के लिए मिल जाती है। इसमें जो कलेक्शन है लगभग साथियों अगर अपन बात करें, लगभग कलेक्शन जो है यहाँ पर आपको 13 लैंग्वेजेस में आपको देखने के लिए मिलता है। मतलब जो डेटा है आपके, जो बुक्स अवेलेबल है, जो लगभग 13 से अधिक भाषाओं में जो है ना यहाँ पर आपको पुस्तकें देखने के लिए मिल जाती है। और ये पुस्तकें कहां पर देखने के लिए मिलती है? आपको वर्ल्ड केट के रूप में देखने के लिए मिलती है। क्लियर है? और वर्ल्ड केट को संचालित कौन करता है? अगर आपसे पूछा जाए कि सर वर्ल्ड केट को संचालित कौन करता है, ओसीएलसी करता है।
वर्ल्ड केट किसके अधीन काम करता है? ओसीएलसी के अधीन कार्य करता है। वर्ल्ड केट को लाया क्यों किया? इसको जो एक संघ सूची के रूप में इसको लाया जाता है, ठीक है। एक यहाँ पर एक कलेक्शन ऑफ लाइब्रेरीज के लिए, एक आपका डेटा क्रिएट करने के लिए लगभग पुस्तकालयों का, किसी भी पाठक को, किसी भी यूजर को किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन की आवश्यकता है, ठीक है। और अगर वह लाइब्रेरी में जाता है तो वहां पर साथियों क्या है भाई, लाइब्रेरी में जो है लाखों पुस्तकें मिलियंस में होती है, लेकिन वहां पर भी एक लिमिटेड बुक्स आपकी हो जाती है ना। अब यूजर को जो है ना, यहाँ पर यहीं बैठा है इंडिया में, यहाँ पर जयपुर के एक छोटे से कोने में बैठा है, और उसको एक ऐसी पुस्तक की आवश्यकता है जो रिसर्च पर काम कर रही है, या रिसर्च के उसके काम में आवश्यकता है या काम आ सकती है। तो फिर क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा अपने राजस्थान का जो जयपुर का सेंट्रल लाइब्रेरी है, अपन बोल सकते हैं सेंट्रल स्टेट लाइब्रेरी है, राधा कृष्ण राज्य केंद्रीय पुस्तकालय, वहां पर पहुंच सकता है। और वहां पर आपको लाइब्रेरियन या बुक्स आपको ज्यादा से ज्यादा आपको एक लाख से ऊपर, एक 1.5 लाख से ऊपर आपको बुक्स नहीं मिलेगी, वो पुरानी पुस्तकें मिलेगी। अब उसको रिसर्च से संबंधित चाहिए तो पाठक यूजर क्या करेगा, यूजर को आवश्यकता है तो क्या करेगा, वर्ल्ड केट की साइट पर जाएगा और वहां पर क्या करेगा, अपनी पुस्तक की जो बुक के जो टाइटल है उस टाइटल को साथ ही वहां से क्या कर सकता है, सर्च कर सकता है। और जैसे ही सर्च करेगा उसके सामने डेटा आ जाएगा, उसको पता रहेगा भाई यहाँ पर इंडिया में जो लाइब्रेरी है किस लाइब्रेरी में ये पुस्तक अवेलेबल है, और वहां पर जाकर विजिट करके वो पुस्तक को इश्यू करवा सकता है, उससे संबंधित जो इन्फॉर्मेशन है वो गेट कर सकता है। तो एक प्रकार का क्या हो गया, पाठक के लिए यहाँ पर साथियों जो है, एक पाठक के लिए एक जो नीड थी, एक उसकी आवश्यकता थी, वहां पर सूचना के रूप में क्या कर रहा है, पूर्ति कर रहा है। वो भी किसमें कर रहा है, एक पब्लिक प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य कर रहा है, ठीक है। तो ये साथियों आपका जो वर्ल्ड के टॉपिक है ये आपका कंप्लीट हो जाता है। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। एक छोटा सा टॉपिक है और अपन कह सकते हैं ना यूनिक टॉपिक कहते हैं, ठीक है, हिडन टॉपिक कहते हैं। और लगभग हर कंपटीशन एग्जाम, ऐसा नहीं कि स्पेशली यूजीसी नेट में पूछा जाएगा या आपका केवीएस में पूछा जाएगा, आप किसी भी एग्जाम की कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, हर स्टेट एग्जाम हो जाता है आपका, या वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो जाता है, या यूजीसी नेट जेआरएफ हो जाता है, हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। आई होप ये साथियों क्वेश्चन आपको, टॉपिक आपको समझ में आया होगा। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद जय भारत।